सीएनसी मशीन से तैयार। मेट्रो अल्मीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अल्मीरा के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कदीम खान और आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत। आज हम आपको ऐसे कद्दावर पहलवान की कहानी बताने वाले हैं जो कि भारत जैसे देश में उसको टक्कर देने वाला, चुनौती देने वाला कोई पहलवान उसके सामने नहीं आया था, जिसके बाद उसको फिल्मी दुनिया से भी काफ़ी ऑफ़र मिले। दिलीप कुमार जैसे हीरो ने उनको काफ़ी बार इनवाइट किया फिल्मी दुनिया में जाने के लिए, लेकिन वो मना करते गए। जिसके बाद पाकिस्तान से उनको पहलवानी के लिए ऑफ़र आया था और वो गए भी थे, जहाँ पर उन्होंने एक नामी ग्रामी पहलवान को पछाड़ा और वापस अपने वतन को आ गए थे, जो कि बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात थाने क्षेत्र में गांव अगोरा अमीपुर के वो रहने वाले थे और अपनी मिसाल के लिए वो जाने जाते थे। आज हम उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह के पहलवान थे और कितने बड़े बड़े अवार्ड उनको मिले, कहां कहां से ऑफर मिले और किस तरह के पहलवानों से उन्हें कुश्ती लड़ी। हालांकि बताया ये भी जाता है कि दारा सिंह जैसे पहलवानों को भी उन्होंने अखाड़े में पछाड़ा था और उनके भाई जो कि रंधावा थे, बड़े पहलवान थे, अच्छे पहलवान थे, उनको भी उन्होंने पछाड़ा था। हमारे साथ उनके मित्र, उनके सीधे हाथ, जो कि एक लंगोटिया यार कहते हैं, गौरी शंकर पहलवान, जो कि उनकी उम्र लगभग अभी 81 हो चुकी है और इनसे हम जानेंगे उनके बारे में सारी जानकारी, जो कि एक ये लंगोटिया यार की तरह एक जगह साथ और एक जगह खाना, एक ही जगह लड़ना। और बताया जाता है कि बाहर बड़े बड़े जो कि पहलवानों से कुश्ती हुई थी, अदर स्टेटों में भी उनकी कुश्ती हुई थी, विदेशों में भी बहुत काफ़ी विदेशों से भी उनको बड़े बड़े ऑफर आए थे। प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने इलाके के हरी सिंह थे, एक रामनगर के रहने वाले, वो यहाँ बहुत मशहूर पहलवान थे। सबसे पहले 18 साल की उम्र में उन्होंने उससे कुश्ती लड़ी और उसको पछाड़ा। उसके कुश्ती को पछाड़ने के बाद वो आगे बढ़ते गए और घर वालों में, गांव वालों में भी एक उत्साह रहा और उनके भाई जो खबर खाते उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया पहलवान साहब को। और उसके बाद वो आसपास के जितने भी दंगल थे सब में अपना रुतबा दिखाते हुए आगे बढ़ते चले गए। घर वालों ने उनकी पूरी मदद की और पूरा प्रोत्साहन प्रदान किया। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ और बताइए कि जैसा बताया गया था कि क्षेत्र में, खुर्जा क्षेत्र में बिजली देखने को नहीं थी, यानी लोग जानते नहीं थे कि बिजली कैसी चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है बिजली। जो अच्छे परिवार के थे, बड़े मालदार लोग थे पुराने ज़माने के, जो राजा महाराजाओं की तरह रहते थे, वो कभी देखते थे कि बिजली होती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पहलवान साहब अपने क्षेत्र में जो कोई दंगल लड़ा, कुश्ती लड़ी किसी बड़े पहलवान से और इनाम में उनको क्षेत्र में लाइट मिली, जो आज तक भी वही लाइट जो खुर्जा क्षेत्र में चलती आ रही है। तो ये जो लाइट है, बिजली की जो लाइनें मिली, वो इनाम में जो मिली, वो कौन सा पहलवान था, किससे कुश्ती हुई थी और किस तरह की कुश्ती उन्होंने मारी थी, किसने ये इनाम में जो लाइट दी थी किसने दी थी, किस स्तर पर मिली थी? बुलंदशहर की नुमाइश का मेला चल रहा था, उसमें कमल पहलवान मथुरा के आए हुए थे, जिनकी लंबाई 6.5 फुट थी, शरीर भी सुडौल और तंदुरुस्त था। उसी में ठेकेदारों के द्वारा उनकी कुश्ती तय हुई। पहलवान ने उनसे हाथ मिलाया उसके ऐलान पर, और हाथ मिलाने के बाद में जबकि पहलवान की अवस्था तो बहुत कम थी और वो बिल्कुल जवान था, तो उस चक्कर में जब इन्होंने उसकी कुश्ती देखी तो डीएम साहब भी मौजूद थे, वहाँ एसपी साहब भी मौजूद थे, तो वहाँ इन्होंने उससे कुश्ती उसको पछाड़ा कुश्ती में, नुमाइश मैदान में। तो वहाँ डीएम साहब ने प्रसन्न होकर के फ़ौरन ही विद्युत विभाग के एसी को बुलाया और एसी को बुला करके उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ बिजली कहाँ से आती है? कि हमारे यहाँ तो बिजली नहीं। महाराज पहलवान ने कहा हमारे यहाँ तो बिजली है ही नहीं। कि अच्छा बोलो क्या चाहते हो? कि जी मेरा एक ट्यूबवेल लगवा दीजिए, बस बिजली लाइन पहुँच जाए मेरे गाँव तक। तो इसी पर उसने एक्सीएल को बुला करके तुरंत बिजली विभाग को और आदेश दे दिया, लाइन खींच दी फ्री, बिल्कुल निःशुल्क लाइन वहाँ तक गई और उनके खेत पर ट्यूबवेल लगा। उसके बाद में इस इलाके में विद्युत का प्रसार हुआ। बाबूजी, जैसे वो एक कामयाबी की राह पकड़ते चले गए छोटे पहलवान साहब, तो हिंदुस्तान के कौन कौन से स्टेट से उनको ऑफर आने लगे और कौन कौन से स्टेट में उन्होंने कुश्ती लड़ी? भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां उन्होंने कुश्तियाँ न लड़ी हो। बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र,
गुजरात, सभी जगह उन्होंने जहाँ भी बड़े पहलवानों को सुनी, उनको देखा, उनसे जाकर वो भिड़े और उनको पछाड़ा। महाराष्ट्र में उस ज़माने में मारुति माने नाम के एक पहलवान थे, बहुत अच्छे थे, और उनसे भी उनकी कुश्ती हुई। उनके बाद में उसके भाई रंधावा से कुश्ती हुई। रंधावा कुश्ती लड़ता था तो उसको 7 मिनट में ज़बरदस्ती खींच के इन्होंने, रंधावा ने उस दारा सिंह के भाई को मारा। बाबूजी, जैसा कि अभी आपने बताया था कि जो छोटे पहलवान थे उन्होंने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा को भी मात दे दी थी, और उसके बाद फिर बड़ा भाई जो दारा सिंह है अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पहचान है उनकी, फिल्मी दुनिया में पहचान है, हिंदुस्तान की शान माने जाते हैं। वहीं छोटे पहलवान सामने उनको भी चुनौती दे डाली, तो इनका आमना सामने कैसे हुआ? यानी दारा सिंह जी के छोटे भाई जो रंधावा जी को जो एक गिराया था, उन्होंने पछाड़ दिया था, ये बहस की वजह से दारा सिंह सामने आए या डायरेक्ट छोटे पहलवान सामने रंधावा उसको दारा सिंह को डायरेक्ट छोटे पहलवान ने चुनौती दे दी थी? जब बम्बई में पहलवान, छोटे पहलवान साहब का नाम हुआ, यूपी के शेर के नाम से सब जानते थे बम्बई में, महाराष्ट्र में, तो जब इन्होंने मारुति माने को पछाड़ कर, उसके बाद में इन्होंने चैलेंज कर दिया कि भाई मैं रेसलिंग की कुश्ती किसी से भी लड़ सकता हूँ। तो वहाँ सामने रंधावा आया। रंधावा को भी उन्होंने 7 मिनट में पछाड़ दिया। उसके बाद में पहलवान साहब ने चैलेंज कर दिया, अगर दारा सिंह लड़ना चाहे तो मैं दारा सिंह से भी कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन दारा सिंह फ्री स्टाइल लड़ते थे, इसीलिए वो सामने आए और न उनकी कुश्ती हो पाई। जैसा कि बाबूजी आपने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक चैलेंज दे दिया था हर बड़े पहलवान को कि कोई भी आकर मेरे सामने पहलवान जो कि लड़ सकता है, तो कोई पहलवान उनके सामने हिंदुस्तान में निकल कर नहीं आया। तो यही वजह बनी उनकी कि वो जब हिंदुस्तान में कोई पहलवान उनकी टक्कर देने वाला नहीं आया सामने, तो उनको विदेश से ऑफ़र आया, जो कि वो पाकिस्तान के कराची पहुँचे, और वहाँ पर भी बताया जाता है कि उन्होंने पहलवान को पछाड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनको एक बड़ा ऑफ़र दिया था वहीं रहने के लिए, जिस ऑफ़र को छोटे पहलवान जी ने ठुकरा दिया था और वहीं से उनकी वतन के लिए वापसी हो गई थी। तो अभी जो कि इनके छोटे पहलवान साहब के मित्र ने बताया, जो कि उनके लंगोटिया यार रहे थे, रवि पहलवान साहब, जो कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक अपने समय में चुनौती दे दी थी, और जब हिंदुस्तान से कोई पहलवान उनके सामने टक्कर देने के लिए नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान में एक उनकी खुली चुनौती थी कि कोई भी पहलवान, बड़े से बड़ा पहलवान में मुझसे कुश्ती लड़ सकता है। तो कोई पहलवान जब उनके सामने निकल कर नहीं आया, तो उसके बाद वो पाकिस्तान के कराची पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने वहाँ बड़े पहलवान को भी मात दे दी। तो ये एक इकलौता पुत्र, एक इकलौता कद्दावर पहलवान, भारत का रतन पहलवान, छोटे पहलवान, एक ऐसे पहलवान थे जो हिंदुस्तान की कभी शान थे, और आज भी उनको उनके नामों से, उनके कामों से हमेशा लोग याद करते हैं। विदेशों में भी आज उनको याद किया जाता है, और एक शायद ही ये पहले एक ऐसे पहलवान हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दे दी, और पूरे हिंदुस्तान में इनके सामने का कोई पहलवान टक्कर नहीं दे पाया, जिसके बाद इन्हों को विदेशों से ऑफ़र आने लगे। और फिल्मी दुनिया जैसे, जो कि फिल्मी दुनिया में एक हीरो का इनको बनने का मौका मिला था, फिल्मी दुनिया में सिलेक्शन के काफ़ी दिलीप कुमार जैसे हीरो ने इनको ऑफ़र दिए थे, और वो बड़े बड़े ऑफ़र भी इन्होंने ठुकरा दिए थे, एक सिर्फ अपनी वतन की मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।